कैमरा एक्शन। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के बॉम्बे टॉकीज में। आज कुछ बातें, कुछ किस्से, कुछ गीत लेकर आए हैं सिने संगीत की दुनिया के जाने माने संगीतकार और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। आपके साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो भाइयों। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं इसकी दूसरी कड़ी। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। बॉलीवुड की दुनिया के जाने माने संगीतकार और गिटारिस्ट सुनील कौशिक जी के साथ एक गपशप हमारी चल रही थी और समय की कमी के कारण पिछले हफ्ते उस गपशप को रोकना पड़ा। एक गीत हमने सुनवाया था, जिस गीत से ये कार्यक्रम पिछले हफ्ते खत्म हुआ वो था आंसू और मुस्कान फिल्म का किशोर साहब का गाया जय गोविंदम जय गोपालम। उस बातचीत को जारी करने से पहले उसी गीत को एक बार फिर आपको थोड़ा सुनवाते हैं और फिर ये बातचीत जो है वो जारी रहेगी संगीतकार और गिटारिस्ट सुनील कौशिक के साथ। सुनो सुनो, चलचित्रम की कथा सुनाए भक्त किशोरम। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। ब्रह्मांडे कोटि सितारम, पृथ्वी पर भी अनेक सितारम। अरे आशीर्वादम अशोक कुमारम। जय गोविंदम जय गोपालम। पृथ्वी पुत्रम राज कपूरम, शम्मी कपूरम शशि कपूरम। जय गोविंदम जय गोपालम। रामम श्यामम दिलीप कुमारम, पूरब पश्चिम मनोज कुमारम। जय गोविंदम जय गोपालम। अरे प्रेम पुजारी देवानंदम, रूप पुजारी आयत जौहरम। जय गोविंदम जय गोपालम। अरे नीलम कमलम राजकुमारम, यादम सुनील दत्तम। जय गोविंदम जय गोपालम। अरे इत्तेफाकम राजेश खन्नम, जय जानी राजेंद्र नाथम। उछलम कूदम जय महमूदम। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। अरे स्वर्ग लोक में एक है इंद्र, अरे पृथ्वी कारे तीन है इंद्र। अरे जय जितेंद्र जय धर्मेंद्र, जय 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 हो जय राजेंद्र। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। जगत नारायण के छोड़ के संतो, जगत नारायण के सब हैं यारम। जगत नारायण के सब यारम, जगत नारायण के सब यारम। जय गोविंदम जय गोपाल। अरे बम बम नाचे किशोर कुमारम, बम को बम बम को बम बम को जय गोपाल, बम बम को बम बम। और किस्सा किशोर दा के साथ आपको ऐसे याद आता हो कि ही यूज्ड टू नेवर इंटरफियर कि कौन क्या कर रहा है, कोई क्या। बाहर जब भी जाते थे, आई ट्रैवल्ड विद किशोर दा, 2 टाइम गया उनके साथ, अमेरिका, कनाडा एंड फिजी। तो उनका एक था कि स्टेज पे बी रेडी, बाकी अब वो अलग रहते थे और हम लोग म्यूजिशियंस अलग रहते थे। बाकी वो कुछ ही नेवर यूज्ड टू इंटरफियर कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ही वाज, आई मीन, एकदम मस्त आदमी थे। उनका बस था स्टेज पे एकदम परफेक्ट होना चाहिए। किशोर दा को बहुत कम लोगों ने सीरियस देखा है। उनको तो हम ही जब देखते हैं मजाक करते करते हैं। तो मुझे याद था एक शो अमेरिका के बोस्टन सिटी में, तो उस टाइम किशोर दा यूज्ड टू वियर कैप, सफेद कलर की वो कैप पहनते थे, वो ऊन वाली। हाँ जी, करेक्ट। तो उस शो में वो कुछ इंटरवल में कुछ उन्होंने कैप उठा के रखी थी और कुछ चाय वाय पीने के लिए कुछ, तो वो कैप को ही किसी ने ऐसे उठा के ले गया। तो मुझे याद है किशोर दा वाज सो अपसेट। उन्होंने स्टेज पे यहाँ तक कह दिया कि देखो वो कैप प्लीज मुझे जरा लौटा दो, इन वेरी सीरियस टोन, यू नो। दैट टाइम आई कुड फील कि किशोर दा का ये अलग एक पार्ट है जो इतना सीरियस, इतना अटैचमेंट किसी के साथ है, यू नो। वो मेरे को देख के सच्ची आई फेल्ट कि जिसने भी ये टोपी ली है बहुत गलत काम किया है। किशोर दा का एक गाना याद आ रहा है, ऐ मेरी टोपी पलट के आ। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता,
ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ। ऐ मेरी हम जोली, तू भी गैर की होली, तू भी दे गई धक्का, हा हा। औरों के संग घूमे, इटलाए और झूमे, देखूं मैं भौचक्का। मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ। देखे जिसे अकेली, उससे करे अटखेली, राह में रास रचाए, मोटा पेट बजाए, गंजे सर को छुपाए, छेड़े और छुप जाए। मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ऐ मेरी टोपी पलट के। तो ये टोपी तो पलट के आ गई सुनील जी। अब आप ये बताइए कि वो इस तरह के किशोर कुमार के साथ शो करना अपने आप में बड़ी फीलिंग होती, बहुत बड़ी बात होती है। पैसे तो जो हैं ठीक है, आप कमा ही रहे थे, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स हों चाहे वो शोज हों। ये इसका फायदा आपको अलग गानों में मिलना शुरू हुआ होगा? और नहीं, देखिए, शो का फायदा गानों में मिलना ऐसा कुछ, वो उससे उसका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। शो में जाएंगे तो हमारी जो पीछे की रिकॉर्डिंग्स जो होती थी वो भी यूज टू मिस। तो एक हिसाब से देखा जाए शो में हम लोग इसलिए जाते थे कि उस टाइम जैसे आजकल इंस्ट्रूमेंट इधर जो भी गिटार एम्पलीफायर्स सब यहाँ मिल जाते हैं, उस टाइम नहीं मिलते थे। तो हम लोग को ट्रैवल करके वहाँ से हम लोग यूज टू गेट द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दोज थिंग। जैसे मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट मेमोरी मैन, वो जो डिजिटल एको है, I was the first person to get that. Then I was the first person to get equalizer MXR का। So मेरे को गैजेट्स का बहुत शौक था। So मेरे वो सब गैजेट्स आई यूज टू यूज इन माई ऑल दिस सॉन्ग्स जो भी बजाए पंचम दा के साथ और कल्याण जी आनंद जी के साथ, यू नो। देन बिसाइड्स किशोर दा आई ट्रेवल्ड विद रफ़ी साहब ऑल्सो। अच्छा, या जी, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनका ऑलमोस्ट यूएस का लास्ट टूर था 1979 में। तो मुझे याद है यूएस कनाडा के टूर में, यूएस कनाडा लंदन हॉलैंड, इतना लंबा टूर था हमारा, 1.5 महीने का या 1.25 महीने का। तो कुछ 5-6 शो हो गए थे हमारे यूएस में। तो उसके बाद कुछ एक जगह हॉल्ट था, शायद लॉस एंजलिस में था, वहाँ 4 दिन का छुट्टी थी। तो वहाँ पे एक म्यूजिक शॉप में मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा लग गया था, एम्पलीफायर, और हमें कुछ शो की पेमेंट अभी तक मिली नहीं थी। मैंने यूजुअली हम लोग कुछ पेमेंट चाहिए होती तो उनके सेक्रेटरी थे जहीर भाई, वो उनके साले भी थे, उनको हम फ़ोन करते थे। तो मेरे पास उनका रूम नंबर था, तो मैंने उस पर फ़ोन लगाया और बाई चांस वो फ़ोन मुझे पता नहीं था वो जहीर भाई का नहीं, वो रफ़ी साहब का था। और रफ़ी साहब ने खुद फ़ोन उठाया, हेलो। तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर, अरे ये तो रफ़ी साहब का। हेलो,
मैं डर के मैंने रख दूँ, मेला नहीं बात कर लेते हैं। हाँ जी नमस्ते नमस्ते सर, मैं सोचा सी है ते सही दा नंबर तुसी, सॉरी मैं गलती नहीं 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 10 वो मुझसे पंजाबी में बात कर रहे 10 पुत्र की होया, मतलब कुछ नहीं रोज़ साहब थोड़े पैसे चाहिए सी। अच्छा अच्छा ते आ जा रूम में आ जा। तो मैं गया रूम में गया, साथ में उनकी वाइफ बाजी भी बैठी थी, सब बैठे थे और वो थे। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? बोला अजी थोड़ा सा वो सामान खरीदना है तो थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा, वो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला बाजी को, और ज़रा ब्रीफ केस दें। तो ब्रीफ केस में उन्होंने खोला और जो डॉलर्स पड़े थे कुछ ऐसे हाथ से उठा के मेरे हाथ में दे रहे हैं ओह। बगैर गिने। तो जब वो दे रहे थे दे चुके थे तो इतने में ज़हीर आया था, अरे साहब क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, गिन के तो दो ना। सो दिस इंसिडेंट आई विल नेवर फॉरगेट। ये रफ़ी साहब से। ग्रेट मैन गॉड। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं के लिए ये गाना रफ़ी साहब को डेडिकेट करते हुए प्लीज़ ज़रूर बजाएं। ये गाना कंपोज किया था उषा खन्ना जी ने, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ था महबूब स्टूडियो में इन सम ईयर 1978 समथिंग लाइक दैट। तो इस गाने से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है कि हमारे साउंड की दो शिफ्ट होती थी, एक 9 बजे की और 4 बजे की। ये गाना महबूब स्टूडियो में 4 बजे का शिफ्ट का था और मैं 9 बजे की शिफ्ट में फिल्म सेंटर में था, शायद कल्याण जी आनंद जी का था गाना। तो वहाँ लेट हो गया और मैं इधर कुछ शाम को 6:30 7:30 बजे करीब पहुँचा और इमीडिएटली सब गुस्सा हो रहे थे, अरे क्यों नहीं आया अभी तक। तो आते ही एकदम रिहर्सल की इस गाने की, किशोर शर्मा जी अरेंजमेंट कर रहे थे। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, देखो सेकंड म्यूजिक में फॉलो करना है, एंड इमीडिएटली एंड जस्ट वी सैट। आई वाज, मैंने देखा रफ़ी साहब उधर माइक पे हैं एंड यू नो, तो बस फटाफट करके ये गाना वाज रिकॉर्डेड एंड इट वाज 1 or 2 टेक्स ओके। सो दिस इज इस गाने को रिकॉर्ड करने में बड़ा मज़ा आया था। ब्यूटीफुल मेलोडी, एक श्रद्धांजलि होगी रफ़ी साहब के लिए। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अच्छा, रफ़ी साहब बड़े मतलब उनकी ये इमेज रही है कि बड़े संजीदा किस्म के, उनके इंटरव्यूज भी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आए नहीं। और ये तो दुनिया जानती है, बड़े पोलाइट और बहुत ही विनम्र, बहुत ही मृदुभाषी, कम बोलने वाले। लेकिन स्टेज पर जैसे उनके एक मस्ती वाले गाने हैं, चाहे कोई मुझे जंगली कहे या इस तरह के, तो क्या स्टेज पर वो किस तरह से गाया करते थे? ओह, स्टेज पे तो फिर वो कुछ सडनली लगता था कुछ अलग ही रफी साहब हैं। जैसे अच्छा। जैसे आपने वो चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू खुद करते थे और साथ में सीटी भी बजाते थे। वो तो वो उनका वो पार्ट तो हमको समझ में आता। ये वही रफी साहब हैं जो इतने एकदम सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, और ये वही रफी साहब है, देखो सीटी बजा के गाना भी गा रहे हैं। दैट वाज समथिंग वेरी फैंटास्टिक। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान।
मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। बप्पी दा के साथ मैं बजाता था, तो जब ये सोलो आया तो पीपल स्टार्टेड काइंड ऑफ गेटिंग नो कि हाँ ये लड़का है। तो इन द मीन टाइम मेरा इलेक्ट्रिक गिटार में भी ना पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी। सो आई विल गिव यू अनदर वेरी गुड सॉन्ग विच आई हैव प्लेड फॉर, दैट वाज फॉर सलील दा। न जाने क्यों टन 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 टन। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल। न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रहे हाय सपनों के महल। न जाने क्यों
अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। और सलील के साथ कितने और भी गाने बजाए हैं काफी। I used to love his way of arrangement also. He used to arrange himself also. सुनील जी, एक होता है धुन बनाना और फिर एक होती है रिकॉर्डिंग। अब इसमें आपने कई बार जिक्र किया अरेंजमेंट। हमारे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह से एक संगीतकार पहले गाने की धुन बनाता है और फिर जब उसकी रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें जो एक अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट क्या होता है, और अरेंजमेंट करने वाला शायद संगीतकार से अलग कोई और होता है जी, उसमें भी कोई मास्टरी होती है। करेक्ट। ये क्या है, ये थोड़ा सा अरेंजमेंट और इसको बोलते हैं या ऑर्केस्ट्रेशन। मेरे एक बहुत वो फेवरेट सॉन्ग भी है, उसका मैं एग्जांपल, मदन जी का गाना था, तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां। अब इसके पीछे फ्लूट, अब ये फ्लूट बजना सोलो और उसके पीछे जो स्ट्रिंग्स जो बज रहे हैं, मतलब वायलेंस जो बज रहे हैं, वो सब कम्स अंडर द पार्ट ऑफ अरेंजमेंट। और गिटार का जो स्ट्रोक है, और फिर उसके बाद फर्स्ट म्यूजिक में वायलेंस के रन्स हैं कई, तो ये सब अरेंजमेंट के उसमें आते हैं। तो ये संगीतकार जिसने गाने की धुन बनाई है वो नहीं सोचता है इन सब? नहीं, 90% म्यूजिक डायरेक्टर दे डोंट अरेंज देयर सॉन्ग देमसेल्फ, बट देयर आर एक्सेप्शन, जैसे सलील दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में प्यारे भाई, ही यूज्ड टू अरेंज सॉन्ग्स, एंड इलिया राजा, ए आर रहमान जी, वो भी ये तो लोग सब अपने गाने खुद अरेंजमेंट करते arrangement हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ये तो अब समझ गए हम कि यहाँ जो अदर देन बेस म्यूजिक के जो भी ऐड होता है वो अरेंजर करता करेक्ट है ना जी। तो ये अरेंजमेंट जो होता है कहीं फिल्म की कहानी या पिक्चराइजेशन से जुड़ा होता है? यस यस यस। अभी जैसे डायरेक्टर बोलता है कि मेरा ये सिचुएशन है गाने का, यानी ऐसा नहीं है कि पहले म्यूजिक डायरेक्टर ने या अरेंजर ने रिकॉर्ड कर लिया, अब उसके बाद डायरेक्टर शूट करेगा? नहीं, बिफोर कंपोजिंग ए सॉन्ग पहले डायरेक्टर आके म्यूजिक डायरेक्टर को बताया वो ये सिचुएशन है, ऐसा है, फिर गाना कंपोज होता है, और गाने कंपोज के साथ फिर म्यूजिक डायरेक्टर अरेंजर साथ में बैठते हैं, देखो ये सिचुएशन है, इस टाइप का म्यूजिक चाहिए हमें, और ऐसा, इज इट अ हैप्पी सॉन्ग, इज अ सैड सॉन्ग, और इट्स अ मिक्स सॉन्ग, इट्स अ डांस सॉन्ग, तो उस हिसाब से उसके गाने का अरेंजमेंट भी होता है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट तय होते हैं। मदन मोहन जी के गाने की आप बात कर रहे थे कि तुम जो मिल गए, तो चेतन आनंद साहब ने मदन मोहन जी को बता दिया होगा कि साहब इस गाने को मैं समंदर के किनारे, टैक्सी जा रही है और उसमें मैं शूट करूंगा, तो उस हिसाब से उन्होंने जो अभी अरेंजर रहे होंगे, करेक्ट, साउंड वगैरह यूज किया। एग्जैक्ट। देखिए ये गाना तो जो अरेंज किया था केसी लॉर्ड जी ने किया, एंड दिस सॉन्ग वाज बेस्ड टोटली ऑन वेस्टर्न क्लासिक। तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो, तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया।
खोए खोए मैं भी बुझा बुझा था अजनबी जमाना अपना कोई न था अजनबी जमाना अपना कोई न था दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा एक नई जिंदगी का निशान मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया सलील दा खुद अरेंजमेंट करते थे, तो सलील दा के साथ कभी आपने इस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक या इस तरह के कोई और संगीत में आपने जो गाने बजाए हों? बैकग्राउंड स्कोर तो मैंने काफी उनके साथ बजाया है। यही जैसे छोटी छोटी सी बात और रजनीगंधा। रजनीगंधा का वो गाना भी मैंने ही बजाया है। रजनीगंधा तो रजनीगंधा का ये गाना जी। टाइटल सॉन्ग, टाइटल और छोटी सी बात का जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का जो ड्रीम ड्रीम सीक्वेंस था। या सो और भी इन पिक्चर का भी बैकग्राउंड स्कोर बजाया था मैंने। तो ही यूज्ड टू कंपोज बैकग्राउंड स्कोर भी खुद ही करते थे। उनका लड़का पीपी संजय चौधरी, वेरी टैलेंटेड, वो भी बैकग्राउंड कर रहा है। जी जी जी। तो कभी उसके साथ काम करने का मौका मिला है? When his daddy used to do background music, तो वो आता था उस टाइम, रिकॉर्डिंग में आता था। जी एंड ही यूज्ड टू वॉच अस, यू नो। तो भी अच्छा था, सजेशन देता था। गुड, इट वाज गुड। अभी तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी फिल्में कर रहे हैं। यस यस। सुनील जी, ये सिलसिले चलते रहे और अभी तक पंचम दा का नाम नहीं आया अभी एक्चुअली यही, जहाँ से अभी भप्पी दा के यहाँ बजाता तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि एक गिटार प्लेयर अच्छा है। तो उस टाइम वनराज भाटिया और वैद्यनाथन जी, ये लोग काफी जिंगल करते थे एड वर्ल्ड में। जी हाँ। तो मैं उनके जिंगल्स बजाना शुरू हो गया था। तो एक ट्रेंड ऐसा है कि इफ यू आर प्लेइंग फॉर एड, यू हैव टू बी वेरी गुड म्यूजिशियन, बिकॉज एड हैड ए डिफरेंट स्टैंडर्ड देन आवर बॉलीवुड। जी, 30 सेकंड में आपको सब कुछ करना है। Exactly. So it used to be very challenging. So I was lucky enough to play for Vanraj Bhatia and Vaidyanathan ji and Ashok Patki ji. अभी वनराज भाटिया के साथ केसी लॉर्ड used to assist him. So he noticed me. So in 76 क्या हुआ कि ये वासुदा और मनोरिदा पंचमदा के जो असिस्टेंट थे, वो किशोर दा के शो में लंदन गए हुए थे। तो पीछे से ये बैकग्राउंड आया इसका शालीमार पिक्चर का। So पंचमदा requested KC Lord, why don't you do the background score for this? So KCG agreed and he did the background score for Shalimar picture. So he called me for that background music. That's how I got introduced to Panchamda. कुछ उसी रिकॉर्डिंग में मुझे याद है, बैकग्राउंड के दरमियान के टाइम शालीमार का टाइटल म्यूजिक था, मेरा प्यार शालीमार, आशा जी ने गाया था। वो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था, तो उसमें मैंने 12 स्ट्रिंग गिटार बजाया था। कौन सा गिटार? 12 स्ट्रिंग गिटार। ये देखिए, अभी जैसे नॉर्मल एकॉस्टिक गिटार, स्पेनिश गिटार 6 स्ट्रिंग का होता है, 6 तार होती हैं, वैसे ही 12 स्ट्रिंग गिटार में 12 तार होती हैं।
और ऑक्टेव्स की होती हैं, एक हाई ऑक्टेव एक लो ऑक्टेव। सो उसको ट्यूनिंग करना भी एक थोड़ा सा अलग ही है, मतलब यू हैव टू बी वेरी गुड इन, कान आपके बहुत अच्छे होना चाहिए। अभी तो गैजेट मिलते हैं, उसको देख के ट्यून कर लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। कहने का मतलब वो फर्स्ट सॉन्ग शालीमार पिक्चर का फर्स्ट सॉन्ग पंचमदा का मैंने वो बजाया था। मेरा प्यार शालीमार, तेरा प्यार शालीमार, हम दोनों बेकरार, आँखों में इंतजार, मेरा प्यार शालीमार, तेरा प्यार शालीमार, हम दोनों बेकरार, आँखों में इंतजार, मेरा प्यार शालीमार, तेरा प्यार शालीमार। ये जिसको मिल जाए उसका दिल खिल जाए, ये जिसको मिल जाए उसका दिल खिल जाए, आ जाए जिंदगी पे बहार, मेरा प्यार शालीमार, तेरा प्यार शालीमार। ये पत्थर ये रूही, ये जाने महबूबी, ये पत्थर ये रूही, ये जाने महबूबी, हर कोई जिसका खरीदार, मेरा प्यार शालीमार, तेरा प्यार शालीमार, हम दोनों बेकरार, आँखों में तो मुझे याद है पंचमदा ने जब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था तो 3-4 दिन के बाद मैं कुछ बजा रहा था तो मेरे पास आए
सुनील, आई वांट यू टू कम एवरी डे फॉर माय रिकॉर्डिंग, ये राजू विल गिव यू ऑल द डेट्स। तो बोला सर थैंक यू वेरी मच, बट मेरे को 1 महीना दे दीजिए, क्योंकि ये बप्पी लहरी की डेट्स लगी हुई हैं मेरे पास, ऑलरेडी आई हैव टेकन डेट, वो खत्म करके फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई विल जॉइन यू। सो ही सेड नो प्रॉब्लम्स। सो दैट्स हाउ आई जॉइन पंचमदा। पर ये सब चल रहा था, उसके बीच पहले भी मेरे को कल्याण जी आनंद जी की कभी कभी मैसेजेस आते थे। आपने वो गाना सुना होगा, अरे रास्ता रास्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, कहानी किस्मत की। तो उसमें जो गिटार सोलो था, एक लो ऑक्टेव में मैंने बजाया था, हाई ऑक्टेव में भूपेंद्र सिंह जी ने बजाया था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने, ये प्यार का कमाल है शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे इसने की, इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। ओ पांडुबा, पोरगी फसली रे फसली। अरे पागल हो गए क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगर ये दबड़िए लादू नको, 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 ये दबड़िए लादू नको। ये सब भी चलता रहता था इन द मीन टाइम। फिर ये जब शालीमार का आया तो पंचमदा आस्क्ड मी, यू प्लीज बी परमानेंट विद मी। ही यूज्ड टू रिकॉर्ड एट फिल्म सेंटर, तो कल्याण जी आनंद जी भी फिल्म सेंटर में ही रिकॉर्डिंग करते थे। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि फिल्म दोनों के साथ मैं परमानेंट था, मतलब आई यूज्ड टू प्ले रेगुलर विद देम। तो फिल्म सेंटर ही हमारा दूसरा घर था, ताड़देव में फिल्म सेंटर है। So we used to be there for every day from morning till 9, 10, 12, 1 o'clock. पंचमदा के साथ बजाए गीतों में से कोई गीत ऐसे जो आपको याद आ रहे हो? बहुत अच्छा बढ़िया गाना है पंचमदा के साथ जो बजाया, मैं कभी भूलूंगा नहीं। पर उसमें मैंने गिटार नहीं बजाया है, उसमें मैंने ऊद बजाया है, ऊद, पर्शियन इंस्ट्रूमेंट, दुबई। गाना था ये, समंदर में नहा के और भी
नमकीन हो गई, ये पंचम दा ने खुद गाया था, पुकार पिक्चर, अमिताभ बच्चन एंड जीनत अमान जी। तो ये गाना उसमें मैंने ऊद बजाया। अब ये ऊद बजाने वाला जो किस्सा है आप ये बताएं आप। हाँ, पंचम दा की पिक्चर थी अब्दुल्ला, उसमें राज कपूर जी थे एंड संजय खान। दैट वाज ऑल बेस्ड इन रेगिस्तान में। तो उसके लिए कुछ एक कलर के लिए बैकग्राउंड स्कोर में ना संजय खान ने पूछा वो कि ये ऊद इंस्ट्रूमेंट एक सुना है मैंने, वो होता है, तो मैं लेके आता हूँ, विल यूज दैट ऊद इन बैकग्राउंड स्कोर फॉर दिस अब्दुल्ला। तो वो लेके आए थे, तो उस टाइम पूरे अब्दुल्ला पिक्चर के बैकग्राउंड स्कोर में भूपेंद्र सिंह जी ने बजाया था। वो इंस्ट्रूमेंट देख के मुझे अच्छा लगा था, तो उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक करके वावा पैडल के थ्रू ऐसे मैं बजा रहा था। तो एक दिन पंचम दा ने सुना था, बोले सुनील जी इसको जरा टोन को याद रखना, जब भी वो कुछ बोलता था तो ऐसे ही बोल के चले जाता, याद रखना, वो हमारा काम था याद रखना। फिर एक दिन आके बोलते, देख सुनील तू वो बजाता, ये गाने में बजाना है। तो दिस इज हाउ ये समंदर में नहा के। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो, 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 हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। आया देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। देखा तुझको दिल में आया देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। मेरी नजर की तुम भी, अरे मेरी नजर की तुम भी शौकीन हो गई हो, 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 हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। बहुत लोग जानते हैं, अक्सर ये कही जाती है कि राहुल देव बर्मन यानी पंचम अलग अलग प्रयोग करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करना उनकी आदत थी। जैसे शोले के बारे में था कि उन्होंने लोहे का एक कुछ खास वो बनाया था, और वो जो एंट्री थी वो गब्बर सिंह की ट्रंग ट्रंग करके, वो इस तरह से अभी आपने बता भी दिया कि ऊद कभी सुना और वो कभी आगे जाके इस्तेमाल किया। जैसे कि गुलशन बावरा, उन्होंने भी एक बार बताया था कि वो अपने घर में कुछ बजा रहे थे और ये आरडी आए थे, तो उन्होंने सुन लिया था और उसको जाके उन्होंने फिल्म घर में यूज किया। वो एक ऐसा किस्सा मैं हमेशा याद रखूंगा, विच इन सम वे मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट जैसा भी हो गया। वो ये था कि हमें कुछ आदत पड़ गई थी, अभी रिकॉर्डिंग 3 बजे शुरू होती थी, वो 9 बजे 10 बजे बैकग्राउंड म्यूजिक, 10 बजे पैकअप होता था।
तो कुछ ऐसी आदत हो गई थी कि 7 साढ़े 7 बजे वी यूज टू स्टार्ट ड्रिंकिंग, चोरी चोरी से। एक दिन ऐसे ही आई रिमेम्बर कुछ ऐसे ही काम कर रहे थे, एक तो कुछ म्यूजिक के बारे में कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा था, तो पंचम दा आए, सुनील ये क्या है, ये ऐसा कुछ ही स्टार्टेड डिस्कसिंग विद मी। तो डिस्कसिंग के लिए थोड़ा वो स्टूडियो था, तो हम लोग सॉफ्ट सॉफ्ट बात कर रहे थे, वो थोड़ा नज़दीक आ गए एंड उनको समझ में आ गया कि थोड़ा सा इन्होंने ड्रिंक किया। तो उन्होंने मेरे को एक साइड में ले जाके एक बात बोली। वो जो एक डायलॉग था वो एक टर्निंग पॉइंट मतलब मेरे कैरियर के लिए। उन्होंने बोला, सुनील कि याद रखना जिंदगी में काम के ऊपर डोंट टच इट। सर वो दिन है और आज का दिन है। आज मैं 67 ईयर ओल्ड हूँ और उस टाइम में ये जब किस्सा था 25 या 26 साल का होऊंगा। उस दिन के बाद सर काम पे तो बिल्कुल ही बंद। एंड ये मेरा रिक्वेस्ट है सब मेरे जितने भी क्रिएटिव पीपल कि इस चीज से दूर ही रहें तो अच्छा ही है। बिल्कुल, जो चीज गलत है वो गलत है। क्रिएटिव होने का फायदा लेकर हम उससे सही साबित नहीं कर सकते। एक बहाना ढूंढते हैं हम लोग भी। अभी भी तो काम कर रहे हैं बगैर उसके। जी, यूजुअली ये होता है, देखा देखी होता है और कुछ नहीं है कि वो कर रहा है तो चलो हम भी करें। सुनील जी, यहाँ पर एक गाना तो बनता है, चाहे वो पंचम दा का ही गाना क्यों ना हो, जो आपके दिल के करीब हो, भले आपने उसमें गिटार बजाया हो या ना बजाया हो। और चांद का चुम्मा, धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। जहरीली तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। जहरीली तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। चांद का चुम्मा, ओ धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। दोनों तुझे ख्वाब में देखा है, हाय लैला की हीर की किताब में देखा है। और चांद का चुम्मा, धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। ये थी विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज।
कुछ किस्से, कुछ गीत, कुछ बातें लेकर आए सिने संगीत की दुनिया के जाने माने संगीतकार सुनील कौशिक। आपके साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल थे अमरकांत दुबे। ये थी प्रोग्राम की दूसरी कड़ी। अगली कड़ी अगले सोमवार।